हाय गाइस, वेलकम अगेन। एंड आज की हम वीडियोस में देखेंगे कुछ टी टर्मिनोलॉजीज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम्स में आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो होती है आपकी नोड। ठीक है। नोड क्या होता है? आपका एक इंडिविजुअल एलिमेंट। ठीक है। जैसे कि ए क्या है? आपका एक नोड है। अब इन्हीं नोड को मिलाकर हमारा क्या बनता है? एक ट्री बनता है। ठीक है। जैसे कि ए, बी, सी। अब ए बी सी ये सब क्या है? आपके नोड्स हैं जिनसे क्या बन रहा है? एक ट्री बन रहा है। ठीक है। तो वही ये बोल रहा है, नोड क्या होता है? एक इंडिविजुअल एलिमेंट होता है। जब आप एक ले रहे हो तो ये क्या हो गया? नोड हो गया। जब आप मल्टीपल नोड ले रहे हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। ठीक है। जिनसे मिलकर क्या बनता है? हमारा एक ट्री बनता है। दूसरी आती है आपकी पेरेंट नोड। पेरेंट नोड। सो वो नोड जिनके पास एक या एक से ज्यादा चिल्ड्रन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट नोड। ठीक है। वो नोड जिनके पास एक या एक से ज्यादा चाइल्ड नोड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेरेंट नोड बोलते हैं। जैसे ए, क्या ए आपका पेरेंट नोड है? नहीं है, बिकॉज इसका भी कोई चाइल्ड नोड नहीं है। ठीक है। अब अब क्या ए पेरेंट नोड है? हाँ, बिकॉज इसका क्या है? एक चाइल्ड नोड है। ठीक है। अब अब भी क्या है? ए पेरेंट नोड है। अब क्या है? इसके दो चाइल्ड नोड है। ठीक है। बट अगर मैं पूछूं आपसे क्या बी पेरेंट नोड है, तो बी पेरेंट नोड नहीं है, बिकॉज बी का कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है। तो पेरेंट नोड क्या होता है? जिसका एक या एक से ज्यादा चाइल्ड होते हैं। आप किसी नोड को पेरेंट नोड तभी बोल सकते हो जब उसके क्या हो? चिल्ड्रन हो। ठीक है। अब आते हैं हम चाइल्ड नोड पे। चाइल्ड नोड। ठीक है। तो चाइल्ड नोड को आप एक नोड को आप चाइल्ड नोड तभी बोल सकते हो जब उसका क्या हो? पेरेंट नोड हो। ठीक है। जैसे आपने एक ट्री बनाया। ठीक है। अब आप बी और सी को चाइल्ड नोड बोल सकते हो। हाँ, बोल सकते हो, बिकॉज इनका क्या है? पेरेंट है। ठीक है। बी और सी को आप चाइल्ड नोड बोल सकते हो। ठीक है। क्या आप ए को चाइल्ड नोड बोल सकते हो? नहीं, बिकॉज ए का कोई पेरेंट नहीं है। ए के ऊपर कोई भी नोड नहीं है। ठीक है, जिससे वो कनेक्ट हो। ठीक है। बट बी सी के पेरेंट है। बी सी का पेरेंट क्या है? ए। ठीक है। थोड़ा और बड़ा ट्री बनाते हैं, जैसे डी, ई। ठीक है। क्या बी आपका पेरेंट नोड है? बी, सॉरी, बी आपका चाइल्ड नोड है? हाँ, बी चाइल्ड नोड है, बिकॉज बी किसका चाइल्ड नोड है? ए का। ठीक है। डी ई आपके चाइल्ड नोड है? हाँ, डी ई चाइल्ड नोड है आपके। किसके नोड है वो चाइल्ड नोड? बी के। ठीक है। क्यों है बी के? क्योंकि डी और ई डायरेक्टली बी से कनेक्टेड है। ठीक है। आप डी और ई को ए का चाइल्ड नोड नहीं बोल सकते, बिकॉज डी और ई डायरेक्टली ए से कनेक्टेड नहीं है। डी और ई किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है? बी से। ठीक है। तो डी और ई का जो पेरेंट होगा वो क्या होगा? डी। ठीक है। और जो इसके चाइल्ड नोड होंगे वो क्या होंगे? डी और ई। ठीक है। अब इसको एक सिंगल ट्री के साथ समझते हैं, पेरेंट और ट्री को, पेरेंट और चाइल्ड को। जैसे मैंने एक ट्री बनाया। ठीक है। अब यहाँ पर ए क्या है? आपका पेरेंट नोड है। ठीक है। पेरेंट नोड की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कि वो नोड जिसके पास एक या एक से चाइल्ड नोड हो, तो इसके पास चाइल्ड नोड है। ठीक है। तो ए क्या है? आपका पेरेंट नोड है। और बी सी क्या है? आपके चाइल्ड नोड है। ठीक है। अगर आप उससे एक और नोड कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, तो डी का जो पेरेंट होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और डी क्या हो जाएगा? डी अब ए का चाइल्ड, बी का चाइल्ड नोड हो जाएगा। ठीक है। तो पेरेंट नोड के लिए चिल्ड्रन नोड का होना जरूरी है, और चाइल्ड नोड के लिए पेरेंट नोड का होना जरूरी है। तो वही ये बोल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है आपकी हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या होती है? जैसे आपने यहाँ पे एक ट्री बनाया। ठीक है।
तो हाइट ऑफ ट्री क्या होती है? नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड। लॉन्गेस्ट पाथ में रूट नोड से लीफ नोड के बीच में जितनी भी नंबर ऑफ एजेस आती है वो क्या होती है? हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, तो लीफ नोड, कोई भी एक लीफ नोड ले लो आप। ठीक है, दो दो नहीं लेनी, कोई भी एक लीफ नोड। ठीक है, तो रूट नोड, जैसे मैंने यहाँ पे सी लिया है, तो रूट नोड से लीफ नोड सी के बीच में नंबर ऑफ एजेस कितनी है? एक। ठीक है, सी तक पहुंचने में आपको, पहले आप ए पे आओगे फिर सी पे आओगे, नंबर ऑफ एजेस कितनी लग रही है यहाँ पे? वन। तो हाइट ऑफ अ ट्री क्या है? वन। ठीक है, और इसको बड़ा ट्री बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं हाइट ऑफ अ ट्री तो क्या होगी? तो वही हम बोल रहे हैं कि लॉन्गेस्ट पाथ में रूट नोड से लीफ नोड के बीच में नंबर ऑफ एजेस जितनी आती है वो उसकी हाइट होती है। तो आप यहाँ सी भी लीफ नोड है आपका, डी भी लीफ नोड है। ठीक है, बट आप सी को यहाँ कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि जो ट्री की जो लॉन्गेस्ट पाथ है ना वो डी है। ठीक है, जो ट्री है वो उसका एंड का हो रहा है डी पर हो रहा है। ठीक है, तो रूट नोड से इस नोड के बीच में जितनी भी एजेस आ रही है ना वो उसकी क्या होगी? हाइट होगी। तो इस ट्री की जो हाइट होगी ना वो होगी टू, क्योंकि आप पहले ए पर आओगे, फिर बी पर आओगे, फिर डी पर आओगे, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी लग रही है यहाँ पे? टू। तो ये क्या होगी? ट्री की हाइट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं एज। एज क्या होती है? एज का काम क्या होता है? दो नोड्स को आपस में कनेक्ट करना। जैसे आपने नोड लिया, आप ट्री बना रहे हो। ठीक है, अब आप ट्री तो तभी बनेगा ना जब ये नोड आपस में कनेक्ट होंगे। तो इन नोड को कनेक्ट करने के लिए हम एक लाइन का यूज करते हैं। इसी लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? ईज बोल रहे हैं। ठीक है, क्या वही मैंने यहाँ पे बोला था जब हमने हाइट ऑफ ट्री डिस्कस की थी कि नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस मतलब ये लाइन। अब आते हैं हम इंटरनल नोड। इंटरनल नोड। ठीक है, इंटरनल नोड क्या होते हैं? वो नोड जिसके चिल्ड्रन नोड होते हैं वो क्या होता है? हमारा इंटरनल नोड। ठीक है, क्या ए आपका इंटरनल नोड है? नहीं, क्योंकि इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, अब क्या आपका ए नोड है? ए नोड आपका इंटरनल नोड है? हाँ है, बिकॉज इसका क्या है? चिल्ड्रन नोड है, चिल्ड्रन है इसका। ठीक है, सी। अब भी क्या है? ए आपका इंटरनल नोड है। ठीक है, और इसको बड़ा करते हैं जैसे डी, ई। ठीक है, तो आपको अब स्ट्रीम में इंटरनल नोड बताने हैं। तो इंटरनल नोड क्या होते हैं? इंटरनल नोड वो नोड होते हैं जिनके चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, तो ए के चिल्ड्रन है बी सी, तो ठीक है ए आपका इंटरनल नोड है। अब चेक करो क्या बी का चिल्ड्रन है? हाँ है, डी और ई, तो बी भी आपका इंटरनल नोड है। अब चेक करो सी, सी का क्या कोई चाइल्ड नोड है? नहीं है। ठीक है, तो सी आपका इंटरनल नोड में नहीं आएगा। अब चेक करो डी, डी का कोई चाइल्ड नोड है? डी भी आपका इंटरनल नोड में नहीं आएगा। ई का कोई चाइल्ड नोड है? ई का भी नहीं है, तो ई भी आपका इंटरनल नोड में नहीं आएगा। तो इंटरनल नोड में आपके आएंगे ए और बी। क्यों? क्योंकि इनके चाइल्ड नोड है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल नोड की। एक्सटर्नल नोड, तो एक्सटर्नल नोड आप किसको बोलते हैं? एक्सटर्नल नोड को आप लीफ नोड भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल नोड वो नोड होते हैं जिनके चाइल्ड नोड नहीं होते हैं, जैसे ए। क्या ए आपका लीफ नोड है या एक्सटर्नल नोड है? हाँ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नोड नहीं है। ठीक है, अब ए आपका लीफ नोड है? नहीं है, क्योंकि अब क्या हो गया? इसका चाइल्ड नोड हो गया, तो आप ए को अब लीफ नोड नहीं बोलोगे। ठीक है, क्या बी आपका लीफ नोड है? हाँ, बी आपका लीफ नोड है, बिकॉज बी का कोई चाइल्ड नहीं है, तो बी आपका क्या है? लीफ नोड है। ठीक है, अब आप इस ट्री में बताओ लीफ नोड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बी और सी आपके क्या है? लीफ नोड है, बिकॉज बी और सी दोनों के ही चाइल्ड नोड नहीं है। ठीक है, अब अब क्या है इसमें लीफ नोड? तो अब इसमें लीफ नोड क्या है आपके? डी और सी। क्यों? क्योंकि बी का तो अब चाइल्ड हो गया है डी। ठीक है, बट डी का अब कोई चाइल्ड नहीं है, तो डी क्या है? आपका लीफ नोड है। सेम सी का भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो सी का है आपका लीफ नोड है। ठीक है, सो इंटरनल नोड हमने क्या बताया? इंटरनल नोड वो नोड जिनके चाइल्ड नोड हो। ठीक है, एक्सटर्नल नोड वो नोड जिसके चाइल्ड नहीं हो। ठीक है, तो अब अगर इस ट्री में मैं आपसे इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड पूछूं तो वो कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो
इंटरनल नोड जिसके चाइल्ड है, जैसे कि ए का चाइल्ड है, ठीक है, बी और सी, बी का भी चाइल्ड है, तो ए बी क्या है आपके इंटरनल नोड है। एक्सटर्नल नोड क्या है, वो नोड जिनके चाइल्ड नहीं है, तो डी और सी के इसमें चाइल्ड नोड नहीं है, तो डी का है आपके एक्सटर्नल नोड और लीफ नोड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब आते हैं हम डेप्थ पर। तो डेप्थ क्या होती है, डेप्थ ऑफ नोड, डेप्थ ऑफ नोड क्या होती है, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू दैट नोड इज कॉल्ड द डेप्थ ऑफ नोड। मतलब जैसे ए बी सी, अगर मैं आपसे सी की डेप्थ पूछूं, ठीक है, तो सी की डेप्थ क्या होगी, रूट नोड से उस नोड को, नोड तक पहुंचने में कितनी एजेस लग रही हैं, वो उस नोड की क्या होगी, डेप्थ होगी। तो सी की डेप्थ क्या है, सी तक पहुंचने में आपको कितनी नंबर ऑफ एजेस लग रही हैं। तो सबसे पहले आप ए पर आओगे, ए से आप सी पर आओगे, तो नंबर ऑफ एजेस क्या लग रही है यहाँ पे, वन, तो सी की जो डेप्थ है वो क्या होगी, वन। ठीक है, और बड़ा ट्री बनाते हैं, एफ जी। ठीक है, अगर मैं आपसे एफ की डेप्थ पूछूं तो वो क्या होगी, ठीक है, तो एफ तक पहुंचने में आपको कितनी नंबर ऑफ एजेस लग रही है रूट नोड से, वो आपको चेक करनी है। ठीक है, तो एफ तक का जो रूट होगा वो क्या होगा आपका, आप सबसे पहले ए पर आओगे, फिर सी पर आओगे, फिर आप एफ पर आओगे, राइट। पहले आप ए से सी पर आओगे, सी से आप एफ पर आओगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेस क्या लग रही है यहाँ पे, दो लग रही है, तो उस नोड की जो एफ की डेप्थ है वो कितनी होगी, दो। ठीक है, सो आपको क्या चेक करना है जब आप डेप्थ ऑफ नोड निकालते हो, जैसे आपसे किसी नोड की आपकी डेप्थ पूछ ली जा रही है, तो आपको चेक करनी है कि रूट नोड से आपको उस नोड तक पहुंचने में कितनी नंबर ऑफ एजेस लग रही हैं। ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ एजेस लगेंगी वो उस नोड की क्या हो जाएगी, डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जी की डेप्थ पूछो, ठीक है, जी की डेप्थ क्या होगी, तो आप क्या करोगे, रूट से चेक करोगे आपको इस नोड पर तक पहुंचने में कितनी एजेस लग रही हैं। तो आप इस नोड पर कैसे जाओगे, ए से सी पर जाओगे, सी से जी पर जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप ए से बी पर जाओगे फिर सी पर जाओगे, नहीं। आपका जो रूट होगा ना ए से जी तक जाने में, वो ए से सी, सी से जी होगा, ए से सी, सी से जी होगा। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी लग रही है, नंबर ऑफ लाइन कितनी लग रही है, इनको हम एजेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लग रही है, दो। तो जो डेप्थ होगी ना वो जी की, वो क्या हो जाएगी, दो। ठीक है, अब बात करते हैं एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट। एंसेस्टर, एंसेस्टर क्या होते हैं आपके अबव नोड्स, जो भी नोड आपको पूछा जा रहा है, जिस भी नोड के आपके एंसेस्टर पूछे जा रहे हैं, तो उस नोड से ऊपर के जितने भी नोड्स होंगे वो क्या होंगे, उसके एंसेस्टर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्री बनाया, क्या, बी सी, पहले इसको सी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे सी का एंसेस्टर पूछूं, ठीक है, तो सी का एंसेस्टर क्या है, सी से पहले ऊपर, सबसे ऊपर एलिमेंट कौन सा है, ए। ठीक है, तो सी का जो फर्स्ट एंसेस्टर है वो क्या है, ए। अब थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं, एफ जी। ठीक है, अब मैं अगर आपसे एफ का एंसेस्टर पूछूं, इसका एंसेस्टर पूछूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो कैसे चेक करोगे आप, एफ से ऊपर वाला नोड, एफ से ऊपर वाला नोड कौन सा है, सी। ठीक है, तो सी क्या होगा इसका फर्स्ट एंसेस्टर, फर्स्ट एंसेस्टर। ठीक है, फिर सी से ऊपर कौन सा, ए। ठीक है, तो ए क्या हो गया आपका सेकंड एंसेस्टर। ठीक है, एफ के दो एंसेस्टर हैं, सी और ए, सी आपका फर्स्ट एंसेस्टर होगा क्योंकि एफ से जो पहले नोड आया है वो सबसे पहले सी आया है, फिर सी से पहले क्या है, ए आया है, तो ए क्या हो गया इसका सेकंड एंसेस्टर। ठीक है, इस तरीके से आप एंसेस्टर निकालते हो। ठीक है, थोड़ा और बड़ा इसको ट्री करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक नोड और कनेक्ट करती हूँ, ठीक है, अब अगर मैं आपसे आई का एंसेस्टर पूछूं, तो आई के एंसेस्टर क्या है,
तो आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, जैसे फर्स्ट एंसेस्टर पूछ लिया जाएगा या सेकंड एंसेस्टर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आई का जो फर्स्ट एंसेस्टर क्या है, तो आई से सबसे पहले कौन सा आ रहा है, एफ। तो आई का फर्स्ट एंसेस्टर एफ है, ठीक है। फिर एफ से ऊपर कौन सा है, सी। तो सी इसका क्या है, सेकंड एंसेस्टर है। फिर सी से ऊपर क्या है, ए। तो ए क्या है, इसका थर्ड एंसेस्टर है। अगर आई के टोटल नंबर ऑफ एंसेस्टर पूछे जाए तो तीन एंसेस्टर है, ठीक है, एफ सी ए। ठीक है, अगर इसमें से आपको फर्स्ट और सेकंड थर्ड पूछ लिया जाएगा तो आप बता सकते हो इसकी एफ क्या आपका फर्स्ट है, ठीक है, और सी क्या है आपका सेकंड है, और ए क्या है आपका थर्ड है, ठीक है। ये होते हैं आपके एंसेस्टर। अब आप ये नहीं बोलोगे कि आई के आई से, जैसे कि मैंने बोला अबव नोड्स क्या होते हैं, एंसेस्टर होते हैं, तो आई से तो अबव सभी नोड है, ठीक है, डी ई एफ जी बी सी ए। तो आप इनको एंसेस्टर नहीं बोलोगे, ठीक है। एंसेस्टर क्या होंगे, सेम पाथ होना चाहिए, जैसे आई तक पहुंचने में आपको कौन कौन से नोड्स लगे, ठीक है। तो आई तक रूट नोड से आपको आई तक पहुंचने में कितने नोड्स लगे, तो आप सबसे पहले ए पर आए, सी पर आए, एफ पर आए, देन आई पर आए, ठीक है। तो आप सिर्फ यही वाला पाथ चेक करोगे, ठीक है, आप ये सारे पाथ को चेक नहीं करोगे, ठीक है। सो आई का एंसेस्टर आपका एफ हो जाएगा, एफ से ऊपर क्या है सी, सी से ऊपर क्या है ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम एंसेस्टर निकालते हैं। अब बात करते हैं डिसेंडेंट। डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स क्या होते हैं, बिलो नोड्स, ठीक है। अगर आपको किसी नोड का डिसेंडेंट पूछ लिए जाए, डिसेंडेंट नोड्स पूछ लिए जाए, तो उस नोड से नीचे जितने भी नोड्स आ रहे हैं वो उसके क्या होंगे, डिसेंडेंट्स होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ट्री बनाया है ए बी सी। अगर मैं आपको ए के डिसेंडेंट पूछूं तो ए के डिसेंडेंट क्या है, बी और सी। वही ये बोल रहा है जो नोड्स के नीचे जितने भी नोड आते हैं वो सारे क्या होते हैं, उसके डिसेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब अब अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लूं, जी, ठीक है। अब मैं पूछूं आपके डिसेंडेंट क्या है, ए के डिसेंडेंट क्या है, ए के डिसेंडेंट क्या है। तो ए के डिसेंडेंट, ए से नीचे कितने नोड्स आ रहे हैं, सारे ही आ रहे हैं। तो ए के डिसेंडेंट क्या हो जाएंगे आपके, बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। ये सारे क्या हो गए आपके डिसेंडेंट। अब अब अगर मैं आपसे बी का डिसेंडेंट पूछूं, ठीक है, बी का डिसेंडेंट आपको बताना है, तो बी का डिसेंडेंट क्या होंगे, बी के नीचे के जितने भी नोड आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे, बी के डिसेंडेंट होंगे। तो बी से नीचे कौन कौन है, डी और ई, ठीक है। तो डी ई क्या हो गए आपके डिसेंडेंट हो गए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बी के डिसेंडेंट पूछूं, अब मैं अगर आपसे बी के डिसेंडेंट पूछूं तो बी के डिसेंडेंट कौन कौन से होंगे, तो बी के डिसेंडेंट आपके होंगे डी ई एच आई, ठीक है, क्योंकि बी से नीचे कौन कौन से आ रहे हैं, डी ई एच आई, ठीक है। और अगर मैं आपसे ई का डिसेंडेंट पूछूं तो ई के डिसेंडेंट क्या होंगे, एच और आई, ठीक है, क्योंकि ई के नीचे जो नोड्स आ रहे हैं वो एच आई आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे सी का डिसेंडेंट पूछ लूं, डी सी का डिसेंडेंट क्या होगा, तो सी से नीचे कौन कौन से नोड आ रहे हैं आपके, एफ और जी, ठीक है। तो सी के डिसेंडेंट क्या हो गया आपका, एफ और जी। तो इस तरीके से हम एंसेस्टर और डिसेंडेंट को निकालते हैं। आई होप आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आई होंगी, ठीक है। And if you like this video, then please subscribe it, share with your friends, and I will meet with you in the next upcoming video. Till then, take care. Bye.